चलिए भक्ति काल पढ़ते हैं। भक्ति काल में सबसे पहले देखिए कि पाठ्यक्रम क्या है, पढ़ना क्या है आपको। जो सिलेबस है उसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भक्ति क्या है। ये तो जानना ही चाहिए कि भक्ति क्या है। आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं, बताओ भक्ति है क्या, पूछेगा ही। दूसरा सवाल हो सकता है कि भक्ति क्यों लोग कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इनका एम क्या है। कि कोई आदमी पढ़ाई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो भक्ति आखिर ये लोग करते क्यों, जरूरत क्या है करने की, और किसकी कर रहे हैं, किसकी भक्ति किसकी हो रही और क्यों हो रही। तीसरी बात कि भक्ति जो करने वाले लोग हैं, जो संत हैं, जो भक्त हैं, ये हैं कौन, ये कौन है, करने वाले हैं कौन। चौथी बात, भक्ति कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की और कैसे कर रहे हैं। ये सब कुछ मन में सवाल उठते हैं, कैसे कर रहे हैं। पांचवा सवाल उठ सकता है मन में कि इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है, वो अखिल भारतीय, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर अखिल भारतीय। अखिल भारतीय का मतलब है कि इसमें भारत बोध की अवधारणा है, भारत बोध। ये सिविल सेवा 2024 में पूछा भी गया सवाल। इस वर्ष ये सवाल पूछा गया कि भक्ति आंदोलन में भारत बोध को स्पष्ट करते हुए भाषाई और सांस्कृतिक समन्वय के चिन्हों को रेखांकित कीजिए। तो भारत बोध का क्या मतलब है, ऑल इंडिया लेवल का क्या मतलब, और भारतीयता का कैसे मतलब है, ये सवाल इस वर्ष पूछा गया। छठी बात कि इसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, दोनों लोग, यानी सभी के लिए, सभी के लिए था, सब लोग कर रहे थे भक्ति, हिंदू मुस्लिम सब लोग कर रहे थे। और इस वर्ष का सवाल था कि कृष्ण मुस्लिम जो कवि हैं, कृष्ण भक्ति करने वाले जो मुस्लिम कवि या जो कवित्री हैं, इनकी बात पूछा गया सिविल सेवा 2024। कृष्ण भक्ति करने वाले जो मुस्लिम कवि हैं वो कौन। तो सिविल सेवा 2024 में इस वर्ष जो परीक्षा हुई उसमें ये सवाल पूछा गया था, भारत बोध के बारे में और कृष्ण भक्ति करने वाले जो मुस्लिम कवि और जो कवित्री हैं वो कौन। सातवीं बात, क्या ये प्रेम और समन्वय पर आधारित है, पर आधारित। आठवीं बात, इनका लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या, आखिर ये किस भाषा में बात कर रहे हैं। नाइन्थ बात है कि इनका उदय कैसे हुआ, उदय के कारण, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण क्या, क्यों उदय हुआ, और फिर पतन क्यों हो गया, पराभव क्यों हो गया, पराभव क्यों हो गया। तो मन में जो सहज रूप से सवाल आएंगे वही सब एग्जाम में आते हैं। सहज बौद्धिकता से जो मन में प्रश्न आते हैं, मन में क्या प्रश्न आएगा, जैसे भक्ति आंदोलन पढ़ रहा है तो मन में प्रश्न होगा कि जी ये आंदोलन क्यों है, 11 आंदोलन क्यों कहा गया है, भक्ति आंदोलन क्यों है,
भक्ति करने वाले कौन लोग हैं, भक्ति आंदोलन का नेचर क्या है, भारत बोध की अवधारणा क्या है, हिंदू मुस्लिम समन्वय की बात, कितने प्रकार की भक्ति है, प्रेम और समन्वय पर आधारित है। और ये लोग कुछ विरोध कर रहे होंगे, ये कुछ लोगों का विरोध भी करते होंगे, तो किनका विरोध कर रहे हैं और कैसे विरोध कर रहे होंगे, कुछ अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे होंगे, इन सब बातों को जानना है। अखिल भारतीय नेचर है इसका, ऑल इंडिया लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल भक्ति आंदोलन में सभी लोग ऑल इंडिया लेवल पर, उसको कहा गया कि भारत बोध, कंप्लीट भारत एक जो पिक्चर है वो दिखाई देता है। यानी सब लोग क्यों लगे हुए हैं इस समय, और इसका समय क्या है, 1350 ईस्वी से 1650। इसका समय क्या है, 1350 ईस्वी से 1650। तेरह सौ पचास ईस्वी से 1650 ईस्वी। नोट कर लिए। मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, उल्टे सीधे कोई भी सवाल। दोनों पेपर में पढ़ना है आपको भक्ति आंदोलन। दोनों पेपर में पढ़ना, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर में पढ़ना है कबीर को, दूसरा पढ़ना है जायसी, तीसरा पढ़ना है तुलसीदास, और चौथा पढ़ना है सूरदास। 4 कवियों को पढ़ना। कबीर का समय है 1398 से 1518, 1464 से 1542, 1532 से 1623 और 1478 से 1583। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, यानी आप कह सकते हैं कि 14वीं सदी से लेकर के, और जो अंतिम कवि हैं तुलसीदास, 1623 तक। पहले कवि कौन है, कबीर, और कोर्स में, भक्ति आंदोलन के कोर्स में जो अंतिम कवि हैं वो कौन है, तुलसीदास। कबीर में आपको साखी पढ़ना है, 100 साखी पढ़ना। जायसी में इनकी रचना पढ़नी है, पद्मावत। तुलसीदास में पढ़ना है सुंदरकांड, रामचरितमानस का, और उत्तरकांड पढ़ना है कवितावली का। और सूरदास में पढ़ना है उद्धव गोपी संवाद, ये इनकी रचना है, उद्धव गोपी संवाद। ये तो टेक्स्ट है जिसका नोट्स मिल गया होगा आपको। और फर्स्ट पेपर में थ्योरी पढ़ना है, जिसको सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत का मतलब है कि भक्ति क्या है, क्यों है, किसकी है, कैसी है, ये सिद्धांत पढ़ना है। और सेकंड पेपर में उसका प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़ना है। फर्स्ट पेपर में भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है कि भक्ति क्या, क्यों, कब, कैसे, किस लिए, ये सब बातें पढ़नी है। और भक्ति आंदोलन का नेचर, विकास, पराभव,
ये सब बातें इसकी थ्योरी पार्ट, और वो उसका प्रैक्टिकल है, यानी वहाँ रचनाएं पढ़नी है आपको, कविताएं पढ़नी। भक्ति क्या, क्यों, किसकी, कैसे। कोई सवाल यहाँ तक? कोई सवाल नहीं? हाँ, रामचरितमानस जो किताब है, हाँ, उसका एक पार्ट पढ़ना। ये इसमें 7 कांड है, उसी में 7 कांड है, टोटल 7। उसमें से एक वाला ये पढ़ना है, ये इसी में है, सुंदरकांड आपको पढ़ना है। और कवितावली एक किताब है, रामचरितमानस का एक भाग, ठीक है? हाँ, एक ही भाग हुआ ना, रामचरितमानस में 7 भाग पढ़ना है, ये पूरा नहीं पढ़ना। हाँ, 7 पढ़ना है, ठीक है? और एक जो कवितावली है उसका भी आपको एक भाग पढ़ना है, कवितावली किताब है, उसका भी एक भाग पढ़ना है, ठीक है? उत्तरकांड हो, क्लियर?